कहा कि जब एग्जिट पोल आ जाएगा तो एक संदेश चला जाएगा नौकरशाही में निचले स्तर तक कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जो कर्मचारी, जो अफसर अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जबरदस्त उत्साह है वो ठंडा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद ही तमाम न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि इन तमाम चैनलों ने एग्जिट पोल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स को लेकर एक खुलासा भी इस बार किया गया है। 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने एक खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें मतदान के अंतिम चरण के मतदान खत्म होने से चंद घंटे पहले ही इस बात को एक फ़ोन के माध्यम से पता चल गया था कि शाम को एग्जिट पोल में तमाम न्यूज़ चैनल भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटते हुए दिखाएंगे। इस वीडियो को, संजय शर्मा के वीडियो का हम आपको उसके कुछ भाग दिखाएंगे। इससे पहले एक बात आपको साफ कर दें कि एग्जिट पोल दिखाने का सिलसिला पिछले कई सालों से, कई दशकों से हमारे देश में चला आ रहा है। ये एग्जिट पोल कई बार इनके नतीजे चुनाव परिणामों के नतीजों के बेहद करीब भी दिखाई देते हैं, तो कई बार इनके उलट नतीजे भी देखने में मिलते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल गलत ही साबित होते हैं, कई बार ये बिल्कुल सही भी साबित हुए हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद चुनाव परिणामों के बेहद नज़दीक इनका आंकड़ा देखा गया है। तो आइए सुनते हैं अरुण चंद्रा को, उन्होंने वीडियो के माध्यम से क्या जानकारी दी। बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से, उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। तो आप कह रहे हो प्रचंड बहुमत दिखाएंगे, और ऐसा दिखाने के लिए क्या होगा? बोले तुम जानते नहीं हो कितना पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास, कितना पैसा है और वो कितना पैसा खर्च कर सकती है अपनी विचारधारा को बनाने के लिए। मैंने कहा इससे क्या फायदा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जब एग्जिट पोल आ जाएगा तो एक संदेश चला जाएगा नौकरशाही में निचले स्तर तक कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जो कर्मचारी, जो अफसर अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जबरदस्त उत्साह है वो ठंडा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए किस प्रकार के हथकंडे इन दिनों अपना रहे हैं। एग्जिट पोल में हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या आंकड़े दिखा रहा है ये हम आपको दिखाएंगे, और उसके साथ साथ दिखाएंगे कुछ यूट्यूब चैनल्स के चुनावी आंकड़े एग्जिट पोल और कुछ स्वतंत्र पत्रकारों के एग्जिट पोल, उनमें कितना अंतर है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसा इस बार देखने को मिला है, कई गांवों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं दिया गया। शामली जिले के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव नौ नांगली में गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना के काफिले को काले झंडा दिखाकर लगातार नारेबाजी की गई। मथुरा जिले की बलदेव नगर विधानसभा सीट पर भी विधायक पूर्ण प्रकाश को गांव से खदेड़ दिया गया।
की लड़ाई है, तो लड़ाई राम नाम की लड़ाई है। तो एक पार्टी वो बनावे तुम्हारे हमारे यहाँ पर हम तो यहाँ पर आएंगे, हमारा काम आने का है। हमने अपना काम किया कि भाई हम ऊपर चढ़ के आए। बढ़िया बढ़िया। लोकदल जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद। इसके अलावा भी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों द्वारा हताशा के चलते चुनाव अधिकारियों के साथ मारपीट की शिकायतें भी मिली थी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने अपने यहाँ बूथों पर कब्जे की लिखित शिकायत चुनाव आयोग को की थी। अब ऐसे में आप ही समझ सकते हैं कि इतना विरोध होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटना किसी के गले उतर नहीं रहा है। कम से कम चुनाव परिणाम आने तक तो ये संशय बना ही रहेगा। और आइए अब देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा कल से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, उन एग्जिट पोलों के आंकड़ों को जो शायद अब तक आप कई बार देख चुके होंगे। हमारे दिखाने का मकसद ये है कि हम इसके साथ साथ उन यूट्यूब चैनल्स जो प्राइवेट निजी पत्रकारों द्वारा, जो स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा डाटा कलेक्ट किया गया, उन एग्जिट पोलों के आंकड़ों को भी हम दिखाएंगे। आप स्वयं देखिए इन आंकड़ों में और मेन स्ट्रीम मीडिया के आंकड़ों में कितना अंतर है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज तक चैनल के एग्जिट पोल का आंकड़ा। इसमें साफ देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को 288 से 326 तक सीट दिखाई जा रही है, समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 3 से 9 सीटों तक मिलना दिखाया जा रहा है, कांग्रेस को 1 से 3 और वहीं अन्य को 2 से 3 सीटें दिखाई जा रही हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 294 सीट, समाजवादी पार्टी को 105 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य को 1 सीटें दिखाई गई हैं। TV9 भारतीय जनता पार्टी को 211 से 225 सीटें दे रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 146 से 160 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 14 से 24 सीटें, कांग्रेस को 4 से 6 और अन्य के खाते में ये 0 सीट दिखा रहा है। जी न्यूज़ को देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 223 से 248 सीटें ये दिखा रहा है, समाजवादी पार्टी को 138 से 157 सीटें, बसपा को 5 से 11, कांग्रेस को 4 से 9 और अन्य को 3 से 5 सीटें जाते हुए दिखा रहा है। ABP न्यूज़ भारतीय जनता पार्टी को 228 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 2 से 6 सीटें दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर वहीं हम कुछ न्यूज़ पोर्टल पे नज़र डालें या यूट्यूब चैनल्स पे नज़र डालें तो आंकड़ा एकदम उलट दिखाई देता है। DP न्यूज़, देशबंधु न्यूज़ नामक चैनल भारतीय जनता पार्टी को 134 से 150 सीटें दे रहा है, तो समाजवादी पार्टी को ये चैनल 228 से 244 यानी क्लियर कट बहुमत समाजवादी पार्टी को दिखा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को ये 10 से 24 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 1 से 9 और अन्य को 6 सीटें दिखाई जा रहा है। आज साक्षी चैनल ये तमिलनाडु का एक चैनल है और इसकी कई बार सटीक एग्जिट पोल चुनावी नतीजों के में देखे गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को 138 से 140 सीटें, समाजवादी पार्टी को ये भी क्लियर बहुमत दिखा रहा है, 235 से 240 सीटें आना दिखाया जा रहा है। बसपा को ये 19 से 23 सीटें दे रहा है, तो कांग्रेस को 12 से 16, वहीं अन्य को 1 से 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। CNG रिपोर्ट ये भी यूट्यूब पोर्टल है एक, ये 119 सीटें भाजपा को जाते देख रहा है, तो 246 समाजवादी पार्टी के खाते में जाते दिखाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 21 तो कांग्रेस के खाते में 12 सीटें दिखाई दे रही हैं, वहीं अन्य को 5 सीटें भी ये चैनल दे रहा है। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पोर्टल भी भाजपा को 134 से 150 सीटें,
तो समाजवादी पार्टी को 228 से 244 सीटें जाती दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी को ये चैनल 10 से 24 सीटें दे रहा है, तो कांग्रेस को 1 से 9 और अन्य को 0 से 6 सीटें जाने बताया जा रहा है। 4 PM न्यूज़ वही न्यूज़ चैनल है जिसके संपादक संजय शर्मा ने ये खुलासा किया है। उन्होंने भी अपना एग्जिट पोल किया है, तो उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 157 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, तो समाजवादी पार्टी 238 सीटें पाकर बहुमत से सत्ता आसीन होने जा रही है। बसपा को ये चैनल 6 सीटें दे रहा है, तो कांग्रेस को सिर्फ 1, वहीं अन्य को भी 1 सीटें दे